आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। पाकिस्तानी शहरियों के बारे में मालूमात फराहम करें। वज़ीर दाखिला अमित शाह का मिनिस्टर्स के नाम मकतूब। मरकजी हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई जारी कर दी है। लिहाजा तमाम रियासतों से कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द अपनी अपनी रियासतों में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करें ताकि इन्हें फौरी तौर पर वापस भेजा जा सके। जरा के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर से बात की और इनसे कहा कि वो अपनी रियासतों में पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करें। इसके अलावा अमित शाह ने इन अफराद की शनाख्त करने और इन्हें वापस भेजने के लिए कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। इन्होंने रियासती हुकूमत से यह भी कहा है कि वो मरकजी हुकूमत को इसके बारे में मतला करे ताकि पाकिस्तानी शहरियों की वीजे मनसूख करके इन्हें जल्द वापस भेजा जा सके। तो वहीं दूसरी जानिब अमित शाह ने पहलगाम हमले के दिन श्रीनगर का दौरा किया था ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना की सिक्योरिटी उमूर की कमेटी की मुनक़दा मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाई करने का फैसला किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तानी हुकूमत ने 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सफारती और दीगर सतहों पर कई इक़दाम किए हैं। लिहाजा एक बड़े फैसले में हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिंध तास मुआहदे को भी रोक दिया है और हिंद पाक सरहद पर अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है। वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। लिहाजा पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन ने यह दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत से दरख्वास्त की है कि मरकजी हुकूमत ने जो नया वक्फ तरमीमी कानून नाफिज किया है इस पर अमलावरी रोक देने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त गुजार तंजीम के वकील ने अदालत से कहा है कि इस कानून के कई शखों के जरिए से मुसलमानों के मफादात मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल तो कर लिया है। हम कहा है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के खतई फैसले के बाद ही वो इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। फिलहाल अदालत ने इस दरख्वास्त पर आइंदा समाअत गरमाई तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। 2 रोजा भारत समिट 2025 का आगाज। जायद 100 ममालिक के 450 नुमाइंदों की शिरकत। सीनियर कांग्रेस के कायदीन भी मौजूद। शहर हैदराबाद में 2 रोजा भारत समिट 2025 का जुम्मे को HICC नोवेटेल होटल में बड़े पैमाने पर आगाज हुआ। लिहाजा इस आलमी कॉन्फ्रेंस में जायद 100 ममालिक के तकरीबन 450 नुमाइंदों ने शिरकत की है। इसके अलावा भारत समिट में शिरकत के लिए आमद के मौके पर मदोबीन का तेलंगाना तहजीब रिवायत के साथ इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी इन मदोबीन का बोनाल और डीपो साउंड्स की रिवायती तहजीब के साथ इस्तकबाल किया। तकरीब के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक स्टॉल भी कायम किया गया जिसमें हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुख्तलिफ बहबूद स्कीमात की तफसीलात भी पेश की गई। लिहाजा इस इजलास में कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। काउंसिल की हैदराबाद की लोकल बॉडी नशिस्त पर मजलिस का कब्जा बरकरार। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद में मुकाबला करने वाली बीजेपी को शिकस्त। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में तोखों के मुताबिक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कब्जा पहले की तरह बरकरार रखते हुए शानदार कामयाबी हासिल की, जहां मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए कामयाबी दर्ज की। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाकर मुकाबला करने वाली बीजेपी को मायूसी का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर डाले गए 88 वोटों में बीजेपी उम्मीदवार गौतम राव को सिर्फ 25 वोट मिले, जबकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को काउंसिल के 63 वोट हासिल हुए। रियासत तेलंगाना में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी 30 अप्रैल से पहले वापस हो जाएं। शहर हैदराबाद में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 208 बाशिंदे मुकीम। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र का इत्तबा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत के बाद पाकिस्तानी शहरियों के ताल्लुक से तेलंगाना पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। लिहाजा 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों के मुकीम होने की इत्तला पर रियासत भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वही दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने रियासत में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों को इंतबाह दिया है कि वो कानूनी कार्रवाई से महफूज रहने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा रहनुमाया खुतूत पर अमलावरी करे। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जुम्मे को जारी कुर्दा एक प्रेस नोट में इस बात की इत्तला दी है कि मरकजी हुकूमत ने फौरी असर के साथ पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़े खिदमात मुअत्तल कर देने का फैसला किया है। लिहाजा पाकिस्तानी शहरियों के लिए हिंदुस्तान की जारी कुर्दा तमाम मौजूदा अनकर्त वीजा 27 अप्रैल 2025 को मनसूख कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों को जो मेडिकल वीजे जारी किए गए हैं वो सिर्फ 29 अप्रैल 2025 तक ही कारगर रहेंगे। इन्हें सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो मुकर्रर वक्त के बाद एक लम्हे के लिए भी तेलंगाना में क़याम न करें। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी और जबरी तौर पर इखराज का भी इंतबाह दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों को वागा अटारी सरहद के जरिए वापसी के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। पुलिस के मुताबिक 208 पाकिस्तानी शहरी शहर हैदराबाद में मुकीम है और इन पर सख्त निगरानी कर दी गई है। इसी दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल ब्रांच ने अपने दायरे इख्तियार में रहने वाले पाकिस्तानी शहरियों की रिकॉर्ड की जांच का अमल तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तहकीकाती कार्रवाई का मकसद पाकिस्तानी शहरियों की मौजूदा रिहाइश, वीजा की नौयत और इनकी कानूनी हैसियत की तस्दीक करना है। फिलहाल शहर हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी शहरी मौजूद है, जिनमें से तकरीबन 156 पाकिस्तानी शहरियों के पास तवील मुद्दती वीजा है जो आमतौर पर हिंदुस्तानी शहरियों से शादी करने या करीबी रिश्तेदार होने की बुनियाद पर जारी किया जाता है। लिहाजा महकमे पुलिस की जानिब से की जाने वाली ये तमाम कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अंजाम दी जा रही है और मुतल्लिका अहकाम इस अमल को जल्द मुकम्मल करने के लिए सरगर्म है। उड़ीसा के पूरी बीच पर KCR की रेत की मूर्ति कविता के हाथों ऑनलाइन रोनुमाई। रियासत तेलंगाना के BRS रुकन कानून साज काउंसिल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा है कि तेलंगाना की ताकत और क़ुव्वत को इस तरह पेश किया जाए मुखालिफिन तेलंगाना के दिलों में खौफ तारी हो जाए। इन्होंने अवाम से अपील की है कि गुलाबी लहरों को मजीद बुलंद व बाला करें और अपनी अजमत और इज्जत नफ्स का इजहार करें। कविता ने आज अपनी रिहाइश बंजारा हिल से बजरिए ऑनलाइन उड़ीसा
के पूरी बीच पर बनाई गई बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की रेत की मूर्ति की रस्म-ओ-नुमाई अंजाम दी। लिहाजा इसमें केसीआर की मूर्ति के साथ साथ बीआरएस सरबराह की तस्वीर चलो वरंगल पैगाम और बीआरएस पार्टी के 25 साल सफर की झलकियां पेश की गई है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे, महबूजा कश्मीर को भारत में जम कर ले। सारे भारतीय वजीर आजम के साथ हैं। निकल्स रोड पर मोमबत्ती रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब। असदुद्दीन अवैसी की भी शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने पहलगाम जम्मू कश्मीर में बहमगाना दहशतगर्द हमले के बाद इसमें 26 सियाहों की मौत वाक़ हो गई। जुम्मे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पुरजोश अपील की है कि पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करें। लिहाजा पीपल्स प्लाजा निकलेस रोड पर पहलगाम हमले के मुहल्लिकीन से इजहार यंगागत के तौर पर मुनक़दा मोमबत्ती रैली से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम से ख्वाहिश की है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे। इसके अलावा इन्होंने ये भी तजवीज़ की है कि पाकिस्तान के महबूजा कश्मीर को भारत में जम कर ले और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे। मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस मरतबा भारत के 140 करोड़ अवाम तोड़ अंदाज में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। लिहाजा दहशतगर्दी से मुकाबला करने भारत की मदद के लिए आज तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम 100 ममालिक के नुमाइंदे हम सब एक साथ हैं। लिहाजा हम सब मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत करेंगे। जब चीन ने 1967 में मुल्क पर हमला किया था तो इंदिरा गांधी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान ने मुल्क पर हमला किया तो इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और मुल्क को 2 हिस्सों बांग्लादेश और पाकिस्तान में बांट दिया। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।